हमारे देश में ऐसा परसेप्शन बना हुआ है कि अगर आपके पास सरकारी नौकरी है तो आपकी लाइफ सेट है। आपके पास बंगला होगा, नीली बत्ती वाली गाड़ी होगी, पैसा होगा, 3-4 पुलिस वाले आगे पीछे घूमेंगे और हाँ, सबसे जरूरी चीज, आपके बच्चों को ये बोलने का भी तो मौका मिलेगा, जानता है मेरा बाप कौन है। इनफैक्ट अगर आप YouTube पर जाकर देखेंगे तो आपको कई ऐसी वीडियोस मिल भी जाएंगी जहां लोगों ने IAS और IPS ऑफिसर्स को सेलिब्रिटी की तरह पोर्ट्रे किया हुआ है। जयपुर का विवेक विहार, इलाहाबाद का कटरा और दिल्ली का राजेंद्र नगर, इन शहरों में हजारों लाखों बच्चे अपनी जिंदगी के सबसे प्राइम, सबसे प्रोडक्टिव साल किसी न किसी सरकारी नौकरी की तैयारी में बिता देते हैं, जो यहाँ इतना समय बिताने के बाद भी उन्हें मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं होती। इनफैक्ट एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल 7 करोड़ बच्चे अलग अलग गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए बैठते हैं। अगर यूपीएससी की बात करें तो हर साल ऑन एन एवरेज 10 लाख लोग अप्लाई करते हैं और सेलेक्ट होते हैं सिर्फ 1000, यानी कि सिलेक्शन होने का चांस सिर्फ 0.1% होता है। और इसमें भी अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो ये भी गिरकर 0.05% रह जाता है। और ऐसा नहीं है कि लोगों को सिर्फ IAS ही बनना है, चपरासी की, क्लर्क की, गार्ड की, कोई भी नौकरी चलेगी, और नौकरी सरकारी होनी चाहिए। अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हूँ। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हूँ। जी साल 2018 यूपी में 62 प्यून की जॉब्स निकली, जिसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी सी थी कि आप 5वीं पास हो और आपको साइकिल चलानी आती हो। उसके लिए 93,000 लोगों ने अप्लाई किया, यानी कि सिलेक्शन का चांस 0.06%। इनफैक्ट इनमें से 20,000 पोस्ट ग्रेजुएट्स और लगभग 4,000 PhD होल्डर्स भी थे। जी हाँ, डॉक्टर्स। साल 2022 रेलवेज में 35,000 वैकेंसीज निकली और इनके लिए अप्लाई करने वाले लोगों की संख्या 1,25,00,000। एक बार फिर से सेलेक्ट होने का चांस सिर्फ 0.2%। तो फिर क्यों, ये सब जानने के बावजूद भी क्यों भारत में लाखों लोग अपनी जिंदगी के सबसे कीमती साल सरकारी नौकरियों के पीछे भागते हुए बिता देते हैं? देखिए, इसके एक नहीं कई कारण होते हैं। इंडिया में गवर्नमेंट जॉब का मतलब होता है जॉब सिक्योरिटी। एक बार आपकी नौकरी लग गई तो फिर आपको निकालना आसान नहीं होता। और वहीं प्राइवेट जॉब्स का बिल्कुल उल्टा है, आज नौकरी है, कल हो ना हो कोई गारंटी नहीं होती। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमने कोविड में देख ही लिया। कई प्राइवेट कंपनीज ने अपने हजारों लाखों एम्प्लॉइज को एक झटके में निकाल दिया और इसीलिए लोग सरकारी नौकरी प्रेफर करते हैं कि भैया रिसेशन भी आ गया तो प्राइवेट कंपनी रहे ना रहे, सरकार तो रहेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट में पाया गया कि इंडिया में जो लोग महीने का 25,000 से ज्यादा कमाते हैं वो टॉप 10% में आते हैं। सिर्फ इसी स्टैटिस्टिक्स से पता चलता है कि इंडिया की जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो आज भी कितनी गरीबी में जी रही है। इन्हें अपना घर चलाने के लिए फूड डिलीवरी, न्यूज़पेपर डिलीवरी, फैक्ट्री वर्कर, साफ सफाई करने वाले, इस तरह की नौकरियां करनी पड़ती हैं, जहां ना तो इन्हें इज्जत दी जाती और इनकी एवरेज सैलरी भी ज्यादा से ज्यादा 10 से 12,000 होती है। अच्छा, सैलरी कम होने के साथ साथ ना तो इनके कोई फिक्स वर्किंग आवर्स होते, ना कोई फिक्स छुट्टी होती और ना ही कोई जॉब सिक्योरिटी। और वहीं अगर आप इसी कैटेगरी की गवर्नमेंट जॉब्स देखें तो 7th पे कमीशन के बाद सरकार में लोएस्ट रैंक्ड एम्प्लॉय की सैलरी भी 22,579 रुपए, यानी कि 20,579 रुपीज है। और इसके ऊपर जो मेडिकल बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, ट्रैवल अलाउंस, हॉलीडेज, ये सब कुछ मिलता है वो अलग। और पता है दिक्कत ये भी नहीं है कि ये लो इनकम जॉब्स हैं, दिक्कत यह है कि इंडिया में इस तरह की नौकरियों को इज्जत नहीं दी जाती। इंडिया में आज भी सबसे ज्यादा इज्जत सरकारी नौकरी वाले को ही मिलती है, भले ही वो क्लर्क क्यों ना हो, पर सब सर सर करके बात करते हैं। और अगर यकीन नहीं हो रहा तो मार्केट में जाओ और सरकारी नौकरी वाला लड़का और प्राइवेट नौकरी वाला लड़का दोनों का दहेज का रेट कंपेयर कर लो, आपको खुद पता चल जाएगा कि किसको कितनी इज्जत मिलती है। यहाँ पर दहेज प्रथा बहुत ज्यादा है। आप मैट्रिक पास हैं, आप ग्रुप डी भी ज्वाइन कर लेते हैं तो 10 लाख आपका तिलक कंफर्म बन गया। सरकारी नौकरी इज इक्वल्स टू 10 लाख का तिलक तो पक्का। और ये तो बिहार है, और शहरों में जाकर देखो ये तिलक 1 करोड़ तक भी जाता है। अब ऐसे में सबको लगता है कि सरकारी नौकरी उनकी किस्मत की एक लौती लॉटरी है, जो अगर निकल गई तो भैया समझो निकल पड़ी, इज्जत भी मिलेगी और परिवार का पालन पोषण भी आराम से करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, अगर आप देखोगे तो हर गवर्नमेंट एग्जाम को इंग्लिश के अलावा हिंदी में देने का ऑप्शन भी होता है, जिसकी वजह से एक गरीब आदमी जो इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ सका वो एग्जाम देने से घबराता नहीं है। और अगर प्राइवेट जॉब्स की बात करें तो वहां तो आपको पता ही है क्या होता है, इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। To check whether the students who have cleared the technical round, whether they can speak even 2 sentences in English or not. In English, please.
Could you just say that in English? आज के ज़माने में कई लोग सरकारी नौकरी इसीलिए भी चूज़ करते हैं क्योंकि उनके पेरेंट्स कहते हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स की थिंकिंग के हिसाब से गवर्नमेंट जॉब सेफ है, सिक्योर है और वहाँ कुछ काम नहीं करना पड़ता। हालांकि देखो, एक गवर्नमेंट जॉब का वर्क लाइफ बैलेंस सिर्फ एक मिथ है और ये मिथ तो मैं अभी बस कर देता हूँ। पहले कुछ भी होता हो, आज के ज़माने में गवर्नमेंट एम्प्लॉय को भी रेगुलरली अपने टास्क पूरे करने होते हैं। अगर तरक्की चाहिए तो टारगेट्स भी पूरे करने होते हैं और कभी कभी ओवर टाइम भी करना पड़ जाता है। बेसिकली गवर्नमेंट जॉब टू हैज इट्स ओन चैलेंजेस। खैर, जिसको सरकारी नौकरी मिल गई उसको तो सब चंगा सी, पर जिन लोगों को इतने साल तैयारी करने के बावजूद भी ये नहीं मिल पाती, उनका कितना नुकसान होता है अब ये देखते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो यूपीएससी का जो पूरा प्रोसेस है, एग्जाम की डेट आने से लेकर फाइनल रिजल्ट तक 15 महीने का होता है। इसके अलावा एसएससी सीजीएल एग्जाम का भी जो पूरा रिक्रूटमेंट साइकिल है वो 1.5 से 2 साल तक का रहता है। जब एक अटेम्प्ट में 1.5 साल लग जाता है, मतलब 3 से 4 अटेम्प्ट में लोग अपने जीवन के 6 से 7 साल इन जॉब्स की तैयारी करने में निकाल देते हैं। और होता क्या है ना, जब कोई इंसान किसी जॉब की तैयारी करता है तो पहले तो उसका एम एकदम टॉप का होता है, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी। फिर जैसे जैसे साल बढ़ने लगते हैं तो एक्सपेक्टेशंस कम होने लगती हैं और जॉब लेने का प्रेशर ज़्यादा। फिर इंसान सोचता है कि कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए, चाहे वो उसके लिए कितना ही ओवर क्वालिफाइड क्यों ना हो, बस मिल जाए। और इसीलिए हम देखते हैं कि प्यून की नौकरियों के लिए भी न जाने कितने पीएचडीज और न जाने कितने एमबीए भी अप्लाई करते हैं। फर्स्ट अटेम्प्ट नहीं निकला, सेकंड नहीं निकला, थर्ड नहीं निकला, फाइनल अटेम्प्ट नहीं निकला, पलट के देखोगे जिंदगी का 6 साल गायब। सेल्फ कॉन्फिडेंस जमीन का नीचे घुसा हुआ होता है। कई कैंडिडेट्स को एग्जाम की तैयारी करने के लिए अपने घर से दूर दिल्ली, जयपुर, इलाहाबाद इस तरह की जगहों पर जाना पड़ता है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में यूपीएससी की तैयारी करने के लिए एवरेज कोचिंग फीस है 65,000 रुपए। इसके ऊपर रहना, खाना, ट्रैवल, किताबें, ये सारा खर्चा अलग, यानी कि साल का लगभग 3 लाख रुपए खर्च हो जाता है। एक एनालिसिस में पाया गया कि सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले 65% कैंडिडेट्स रूरल एरिया से होते हैं और इनमें भी 40% किसानों के परिवार से आते हैं। यानी कि इस तरह का खर्चा उठा पाने के लिए उन्हें या तो लोन लेना पड़ता है या फिर अपनी ज़मीन बेचनी पड़ती है। इसका मतलब जिस गरीबी से निकलने के लिए इन्होंने सरकारी नौकरी चूज़ की थी, कई सालों तक नौकरी ना मिलने की वजह से ये उसी गड्ढे में और ज़्यादा गिर जाते हैं। और इसका इन पर और इनके पूरे परिवार पर कितना गहरा असर होता है, इसका अंदाज़ा भी लगा पाना बेहद मुश्किल है। आर्थिक स्थिति ठीक ना है हमारी। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब्स की वजह से जो इतने लोग इतने सालों तक अनएम्प्लॉयड रहते हैं, उसका इकोनॉमी पर क्या असर पड़ता है, इस बारे में कोई बात नहीं करता। एक अमेरिकन ऑथर हैं पीटर जेहान, उन्होंने अपनी एक किताब में लिखा है कि एक आदमी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खर्चा 15 से 45 की उम्र के बीच में करता है। इस बीच वो गाड़ी लेता है, बाइक लेता है, शादी करता है, याशी करता है। ऑफ कोर्स ये याशी वाला मेरी तरफ से था। खैर, इंडिया में लाखों लोग 30 की उम्र तक कमाते ही नहीं है क्योंकि वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होते हैं। और जब कमाते नहीं है तो खर्च कहाँ से करेंगे, और जब खर्च नहीं करते तो धंधे बंद होने लगते हैं और इवेंचुअली इकोनॉमी ग्रो ही नहीं कर पाती। अब प्रॉब्लम तो समझ ली, अब थोड़ा सोल्यूशन पर नजर डालते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं एक माइंडसेट चेंज की काफी जरूरत है। अगर आप एक सरकारी नौकरी सिर्फ उसके पर्क्स के लिए करना चाहते हैं कि भैया काम भी नहीं करना पड़ेगा, सैलरी भी आती रहेगी और कोई निकालेगा भी नहीं, तो भले ये बात आपको आज रियलाइज ना हो, पर ये आपके करियर की सबसे बड़ी गलती होगी। क्योंकि अगर आप काम नहीं करोगे तो कुछ सीखोगे नहीं, और अगर कुछ सीखोगे नहीं तो कभी ग्रो ही नहीं कर पाओगे। और नौकरी चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी, अगर आप वहां पर कोई वैल्यू ऐड नहीं कर रहे तो आज नहीं तो कल निकाले ही जाओगे। अच्छा, दूसरी चीज, जहां एक तरफ देश में इतनी बेरोजगारी है, वहीं दूसरी तरफ आज भी कई प्राइवेट कंपनीज एम्प्लॉइज पर लाखों खर्च करने के लिए तैयार हैं अगर उनके पास वो स्किल्स हैं जो कंपनी ढूंढ रही है। और इससे साफ जाहिर होता है कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट की एक मेजर वजह स्किल गैप भी है। यानी कि लोगों के पास डिग्री तो है मगर वो स्किल्स नहीं है जिनकी आज मार्केट में ज़रूरत है। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जितना समय आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने में लगा देते हो, अगर उससे 10% टाइम भी नई स्किल्स और नई टेक्नोलॉजीज जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, डेटा साइंस, UI UX डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, ये सब सीखने में लगाओगे तो आज नहीं तो कल देयर इज अ ह्यूज पॉसिबिलिटी कि आप एक अच्छी खासी प्राइवेट जॉब लैंड कर पाओगे।